हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना बाबू, और आप चाहते हैं कि हिंदी के पेपर में ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए जो कि 2026 में हूबहू छप जाए, तो आपको डरना नहीं है। केवल आज के इस वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि इससे आपका 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपको आपने बस इन्हीं को याद कर ले बाबू, तो यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है। 20 नंबर का आता है और आपको 10 नंबर की तैयारी करना बाबू। 10 नंबर इसमें करा देंगे, 10 नंबर बाकी और एक करा देंगे, उसमें भी हो जाएगा, तो 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना है कि आपको इन सभी प्रश्न कैसा लगा और आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि आकाशदीप के लेखक कौन है। आपको बताना है कि आकाशदीप के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है ज्ञानेंद्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो जो आकाशदीप है मैंने ऑलरेडी लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू, तो आकाशदीप के लेखक है आपके, मैं पिन हटाऊंगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू, आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप के लेखक जयशंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। ठीक है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी दिया मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो जो आपके चिंतामणि के रचनाकार कौन है, पहला है महादेवी वर्मा, पहला ऑप्शन कौन है महादेव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है यशपाल जी, चौथा ऑप्शन है आपका ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको आंसर दिखाई देगा कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। वायरल क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कृति है। कलम का जो सिपाही है ये किनकी कृति है आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कलम का सिपाही किसकी कृति है, वृंदावन लाल वर्मा का, प्रेमचंद्र का, या अमृत राय का या गुलाब राय का। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का वो क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन का आना तय है, 100% है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसका आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है बाबू, पहला 1900 से 1920, 1919 से 1938 तक, 1925 से 1940 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1919 से 1938 तक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ये अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं 2025 का, 2026 का वायरल प्रश्न, 2026 का है ये वायरल प्रश्न, में ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, 2026 का वायरल प्रश्न है। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, या निराला जी, या महादेव वर्मा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये आपका वायरल प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीपशिखा किसकी रचना है। बताना है कि दीपशिखा किसकी रचना है। मैं आंसर आपको दिखाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप इसका आंसर आप लोग खुद सोचिएगा कि दीपशिखा की रचना क्या कौन है, रचना किसकी है। पहला ऑप्शन निराला जी, पहला ऑप्शन क्या है निराला जी, दूसरा है महादेव वर्मा जी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है हरिऔध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेव वर्मा जी। दीपशिखा इनकी प्रमुख रचना है महादेव वर्मा की। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोग को दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं। अब आप अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना, वेरी वेरी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन का आना तय है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अज्ञेय की है, या हरिऔध की है, दिनकर जी की है, या निराला की है। ठीक है, तो जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है बाबू, ये मैं बता दूं 2023 में, 2024 में, 2025 में, तीनों साल प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अज्ञेय की है। किसकी है, अज्ञेय की है। तो ऑप्शन में फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय की है। ठीक है, अज्ञेय की क्वेश्चन है, इसका आंसर अज्ञेय है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोकायतन क्या है, लोकायतन किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की, या सुमित्रानंद पंत की, या हरिऔध की। तो आंसर क्या आपका सुमित्रानंद पंत का जो रचना है लोकायतन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल। देखिए आपको एक
शुक्ल युग का भी मैंने बताया था, ठीक है। अब आपको याद रखना है आधुनिक काल का, ठीक है। तो आधुनिक काल का समय अवधि माना जाता है, जो आधुनिक काल था इसका समय अवधि क्या माना जाता है, 1919 से 1938 तक, बिल्कुल नहीं। अगला है 1936 से 1943 तक, बिल्कुल नहीं। अगला 1918 से 1950 तक, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है 1843 से अब तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो इस समय चल रहा है ये आपका आधुनिक काल चल रहा है बाबू, ठीक है। क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो आपको इसको याद रखना है। और 1843 से अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। ये आपको अगला प्रश्न क्या है। अब आप लोग अगला प्रश्न रहेगा, त्याग पत्र के लेखक कौन है। आपको बताना है कि त्याग पत्र के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, जैनेन्द्र कुमार जी है, प्रेमचंद्र जी है, जयप्रकाश भारती जी है, ठीक है। तो जो आपका जो त्याग पत्र है इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जैनेन्द्र कुमार जी है। त्याग पत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि वाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2026 लिखना, 2025 लिख दिए, बार बार याद हो गया 2025 का, 2026 का आउट क्वेश्चन है, ठीक है। कि वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। विधा पूछा, ध्यान रखिएगा, विधा पूछा है। किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की, या आत्मकथा की, या उपन्यास की, या एकांकी की, ठीक है। तो जो आपका ये जो बाबू है, जो वाण भट्ट की आत्मकथा है, ये कौन सी विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। सॉरी, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, ठीक है। जो वाण भट्ट की आत्मकथा है ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। जो आपका सेवा सदन है इसके उपन्यास के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, या जयप्रकाश भारती जी, या प्रेमचंद्र जी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेवा सदन है इसके जो उपन्यास के लेखक हैं इसके कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र क्या है, एक इनका एक उपन्यास है सेवा सदन, जो प्रमुख उपन्यास है इनका, ठीक है। इसको याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न देगा। अगला प्रश्न, दीप शिखा और यमा किसकी रचना है, ठीक है। दीप शिखा और यमा की रचना है, क्या है, केशवदास की। बताना है किसकी रचना है, ठीक है। केशवदास की, महादेव वर्मा की, या केशवदास की, या प्रेमचंद्र की। तो अभी मैंने बताया कि दीप शिखा आपके महादेव वर्मा की रचना है, तो यमा भी तो महादेव वर्मा की रचना होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देख लिए, सुमित्रानंद पंत की रचना है। बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो सुमित्रानंद पंत की रचना है, उर्वशी है, या पल्लव है, या परिमल है, या कामायनी है, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। जो आपका पल्लव है ये सुमित्रानंद का रचना है, ठीक है। इनका एक प्रमुख रचना है पल्लव, ठीक है। तो मैं टोटल काफी प्रश्न करा दिया था, यदि करा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह का आप और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।